अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। लम के मीनिंग्स है नेगेटिव आते हैं इसके, यानी कि पास्ट नेगेशन, नहीं के माने, जैसे कि नहीं किया, ठीक है, नहीं हुआ, हरगिज़ नहीं किया, ऐसे आते हैं। और जब भी लम जिसे भी उसके साथ ऐड हो जाता है तो पास्ट को इंडिकेशन करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लम यलिद, उसने जना नहीं, ठीक है, उसने जना नहीं, या फिर उसने पैदा नहीं किया, ऐसे कहते हैं ना, जना नहीं। ही डिड नॉट बेज, ओके। लम यलिद, लम यूलद, वो जना नहीं गया। ही वॉज नॉट बॉर्न, जब लाम लगा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉज नॉट, डिड नॉट, ये किसके लिए बताता है, पास्ट के लिए बताता है। लम यकून, वो नहीं था, ही वॉज नॉट, ठीक है, ही वॉज नॉट। लम न आलम, मैं नहीं, हम नहीं जानते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नून है, नून के माने क्या होता है, हम, ओके, हम नहीं जानते। वी डिडंट नो। लम यजिद, इसने नहीं पाया, ही डिड नॉट फाउंड। बहुत सिंपल है, जहाँ भी लम देखें वो पास्ट में होगा, याद रख लीजिएगा, और पास्ट में ही आपने उसको ट्रांसलेट करना है। अगर लम के साथ प्रेजेंट भी लगा है, लम यजअल, ठीक है, यजअल, यजअल के मीन्स क्या होगा, ही डज, ठीक है, उस वो करता है, क्यों, क्योंकि या है, ये प्रेजेंट है, और जाला लम यजाल, तो ये सारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट टेंस। लेकिन इसके साथ लम लग जाए तो आप कहेंगे ही डिड नॉट मेड, ठीक है, उसने नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि उसके साथ क्या लग गया, लम लग गया। बहुत आसान है, लम के माने माजी में होते हैं, और डिड नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, नेवर डिड, इस तरीके से, ठीक है। उर्दू में नहीं किया, इस तरीके से आते हैं। ओके, ये हो गया लम का। अभी देखें, मैं आप लोगों को ला का बताती हूँ, एक सेकेंड, इसको डिलीट कर दें। ला के मीनिंग तो आप लोगों ने पढ़े हैं, नो के, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आपको ये समझ आ ही गया होगा, ठीक है। ला के मीनिंग देखिए आते हैं नो, डोंट, ठीक है, नॉट एट ऑल, नन, जो भी ना के लिए इस्तेमाल होता है, नो, नेवर, नन, ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं, ओके। तो अभी देखें एग्जाम्पल्स इसके। ला या लमून, वो नहीं जानते, दे डोंट नो, ठीक है, दे डोंट नो, ये प्रेजेंट में क्यों है, क्योंकि या के ऊपर क्या है, ज़बर है, ये प्रफिक्स है। ला तकफू, ला तकाफू, डो नॉट फियर, मत डरो, ठीक है। ताकि मीन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ ताकि मीन आपने वो नहीं करना, अभी ताकि मीनिंग आप यहाँ पर ये वाला ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सॉरी एक मिनट रुक जाए भाई। जैसे ताकि मीनिंग आप लोग करते हैं ना, यू और आप, तो यहाँ पर ताकि मीनिंग आपने ऐसे नहीं करना कि यू डोंट, डू नॉट फियर, तुम मत डरो, क्योंकि यहाँ पर देखिए, याद रख ली ये वाला रूल, जब भी ला के साथ ता लगता है तो उसके माने भी होते हैं ना के, नेगेटिव, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, ओके। ला प्लस ता, तो यहाँ पर क्या है, ला प्लस ता, तो डू नॉट फियर, ओके। तो यहाँ पर आपने ता की ट्रांसलेशन नहीं करनी, लाता कहते हैं, इसके माने ही होते हैं ना के, ओके। तो यहाँ पर आ गया डू नॉट फियर, तुम मत डरो, सॉरी मत डरो, तुम मत डरो नहीं, मत डरो बस, ओके। और ये प्रेजेंट में होता है। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते, दे डोंट, डू नॉट बिलीव, ओके। ला यरजीऊन, वो उम्मीद नहीं रखते, दे डू नॉट होप। लत का, एक सेकंड, जी, और कौन सा है, लत कना तू, लत कना तू, ना उम्मीद मत हो, डू नॉट डिस्पेयर। यहाँ पर भी देखिए ला के साथ क्या है, ता आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, तू, यू डोंट डिस्पेयर, तुम नाउमीद मत हो नहीं कहेंगे, सिर्फ नाउमीद मत हो, क्यों, ता के साथ लगा हुआ है, तो इसके माने ही प्रेजेंट में पास्ट के होते हैं, ओके। तो ला के मीन्स क्या है, ना, नहीं, कोई नहीं, हरगिज़ नहीं, इसके आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपने करना होता है, मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं। ला ता के मीन्स होता है डोंट, और ठीक है, ना, नहीं के। तो ये हो गया क्लियर, ये था लम और ला, और बाकी के हम देखते हैं। जी, नेक्स्ट है लन, लाम, नून के ऊपर होगा जज़म, इसके माने हैं हरगिज़ नहीं करेगा, ये इंडिकेट करता है फ्यूचर को, ओके। फ्यूचर नेगेशन, यानी कि फ्यूचर के बारे में नेगेटिव, मनफी बात बताने के लिए सख्त इनकार, जब भी ये लन आए तो समझ ले कि ये सख्त इनकार है, कि स्ट्रॉन्ग डिनाइल, नामुमकिन, इम्पॉसिबल जो भी होता है ना, एब्सोल्युटली नॉट, जो हम कहते हैं ना, हरगिज़ नहीं लाएंगे या हरगिज़ नहीं करेंगे, इस तरीके से, ओके।
तो यहाँ के देखिए कुछ एग्जाम्पल देखें। लन तरानी, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकोगे। यू विल नेवर सी मी, यानी कि तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकोगे। तुम क्यों आया यहाँ पर, ता है, ये क्या है, प्रीफिक्स है। लेकिन यहाँ पर लन लगा है, लन किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर को। ये प्रेजेंट टेंस में होना था लेकिन फ्यूचर क्यों बन गया, लन की वजह से। यू विल नेवर सी मी, ओके। यू विल नॉट सी मी मतलब वो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि नेवर यानी कि हरगिज़ नहीं को इंडिकेट करता। इंग्लिश स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट यू विल नेवर सी मी, ओके। और उर्दू स्टूडेंट, आपने ऐसा नहीं लिखना कि तुमने मुझे नहीं देखा। हरगिज़ का इस्तेमाल होता है नेवर, यानी कि स्ट्रॉन्ग बात, यानी कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप जहाँ बता रही है कि हरगिज़ नहीं, यानी कि देखा ही नहीं मतलब नहीं देखा। तुमने मुझे नहीं देखा मतलब वहाँ एक वो स्ट्रॉन्ग बात नहीं आती, सख्त इनकार नहीं होता कि उसने नहीं देखा बताया जा रहा है। लेकिन जब हरगिज़ नहीं लगा देते हैं, नेवर लगा देते हैं हम, तो वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है, स्ट्रॉन्ग चीज़ बताई जा रही है वहाँ पर कि यहाँ पर हरगिज़ नहीं देखा, ठीक है। इसे लन यो मीनो, वो हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। they will never believe, okay, sorry, they'll never believe, okay। और इसी तरह लन यक लोखो, ठीक है, लन यक लोखो, वो हरगिज़ पैदा नहीं कर सकते, they will never create। और इसी तरह लन नो नो सी रखा, हम तुम्हें तरजीह नहीं देंगे, we will never prefer you। लन यतमन्नऊहु, वो उसे हरगिज़ चाहेंगे नहीं, दे विल नेवर विश फॉर इट, ओके। तो ये सारी चीज़ें याद रख लें। लन आएगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिनाइल, यानी कि सख्ती से इनकार करना होगा। तो आप लोग इतने सारे याद रखने के बजाय बस एक याद रख लें, विल नेवर और हरगिज़ नहीं, ओके, ऐसे याद रख लें। और जब भी लन किसी भी सेंटेंस के साथ लगेगा वो उसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ देखा जाए तो ये सारे प्रेजेंट में है, राइट, ओके, ये सारे तीन प्रेजेंट में हैं। और ये नो और यू ये पॉसिटिव वॉइस में है, लेकिन अगर आप उसके साथ लन लग गया है तो क्या हो गया, यहाँ पर ये कम्प्लीटली फ्यूचर में चेंज हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुरान खोले और जैसे एग्जांपल्स ढूंढें तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। जहाँ भी लन लगा हो और फ्यूचर में कन्वर्ट कर देता है सेंटेंस को, तो आपने उसको फ्यूचर में करना है। जी, नेक्स्ट है हमारा कल्ला, ठीक है। कल्ला मोस्टली तो ये आपको अम्मा पारा में बहुत बार नज़र आएगा, छोटी छोटी आयतों में होता है मोस्टली ये। कल्ला के माने भी है हरगिज़ नहीं, नेवर, ठीक है, सख्त रद्द करना है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ। जैसे कि हमने लन पढ़ा था, तो लन जब भी जिसके साथ लगता है तो वो फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेता है, ओके। लेकिन जब कल्ला लगता है तो नहीं करता, जैसा सेंटेंस है उसी के साथ उसको ट्रांसलेट करेगा। लेकिन इसके माने भी आते हैं रिजेक्शन के, डिनाइल की, यानी कि वार्निंग के, हरगिज़ नहीं करना, मनफी यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बना देता है ये भी। जैसे कि देखिए कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा, हरगिज़ नहीं इंसान सरकश है। नो, ठीक है, कल्ला यानी कि नो, नॉट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखें, नो, नो, नॉट, नेवर, ठीक है, हरगिज़ नहीं, नहीं, ठीक है, क़तन नहीं, यकीनन नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नो इंडेड मैन ट्रांसग्रेस है, ठीक है। कल्ला सौफ़ा तालमून, कल्ला यानी कि हरगिज़ नहीं, सौफ़ा तालमून यानी कि आप, सौफ़ा आ गया तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। तो हरगिज़ नहीं तुम जान लोगे अनकरीब, ठीक है। सॉरी, यहाँ अनकरीब नहीं आना चाहिए क्योंकि सीन आता है तो फिर अनकरीब की बात होती है। तो हरगिज़ नहीं तुम जान लोगे, नो यू विल नो, ठीक है, या फिर नेवर यू विल नो, ओके, इस तरीके से आ जाता है। और इसी तरह देखिए समटाइम्स कुछ कुरान में ऐसी जगह भी होता है कि सौफ़ा तालमून जब आता है, सौफ़ा आता है तो सून भी लिखा जाता है, लेकिन आपने वहाँ कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू पूरी कंप्लीट सेंटेंस के ऊपर लिखा होता है। अभी हमने छोटा सा लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, ठीक है, कल्ला यानी कि हरगिज़ नहीं तुम दुनिया को पसंद करते हो, ठीक है। नो यू लव द वर्ल्डली लाइफ, ठीक है, नेवर यू लव द वर्ल्डली लाइफ भी कह सकती है आप। बस याद रख ले, कल्ला के माने होता है नो, नॉट, नेवर, हरगिज़ नहीं, ठीक है, क़ततन नहीं, इनकार के माने होता है। इसी तरह कल्ला इन्नहा ला यतगा, ला लज़ा सॉरी यतगनी, यानी कि हरगिज़ नहीं वो भड़कती आग, नो इट्स ए ब्लेजिंग फायर, जो जैसा है उसको आपने वैसे ट्रांसलेट करना है, ये किसी फॉर्म में नहीं चेंज होगा। जिस भी सेंटेंस के साथ पास्ट में हो, माजी में हो, जिसमें भी हो वो सी के साथ उसमें होगा, ठीक है। तो ये है कल्ला के माने
बस इसके माने भी नेगेटिव है। कल्ला, ठीक है, लन, ये दोनों के माने याद रख लें सेम ही है। लेकिन बस कल्ला जैसा है वैसे ही ट्रांसलेट करता है, लन आयत को चेंज कर देता है इन फ्यूचर। जी, नेक्स्ट बताने से पहले एक चीज़ देख लें, मैं आप लोगों को रूट वर्ड बता रही हूँ कि अभी देखिए बहुत से अभी यहाँ पर हैं, इसको ही ज़ूम कर देती हूँ, लिखने में मुश्किल होती है। किसी भी वर्ड का रूट वर्ड कैसे मालूम करें कि वो उसकी असल वर्ब वर्ब क्या है इसमें का, ठीक है। देखिए वर्ब जो होता है वो सिर्फ 3 और फिर 4 लेटर्स पे ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। उसके साथ जो भी अटैच होते हैं वो तो अटैच प्रोनाउन, डिटैच प्रोनाउन, ठीक है, प्रीफिक्स सिफिक्स इस तरीके से अटैच हुए होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा वर्ड बड़ा लग जाता है। तो यहाँ पर देखें, फ़ा है, फ़ा के मीनिंग पर्स है, ला है, ला के मीनिंग शुड होता है, या है, या के मीनिंग आपको पता है ही, ठीक है। वाव ऑलिफ यहाँ पर लगा है तो ये हो जाता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर क्या बच गया, आइन बा दाल, क्या हो गया, अब्द। अब्द यानी कि इबादत, ओके। फलियाबुदू, दे शुड, सो दे शुड वर्शिप, ओके, इस तरीके से। अब जो हो गया ये हो गया है वर्ड। वैसे तो आप लोगों को याद हो चुकी है, लेकिन जब इसके साथ सब अटैच हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या है इसकी मीनिंग, तो सबको हटा दे, जितने भी रूल्स उसके साथ हटाए हुए, जो बचता है वही आपका वर्ब है, ठीक है। इसी तरह और एक देख ले नीचे वाले में, ठीक है, फल या जुर, ठीक है, फा भी लगा हुआ है, लाम भी लगा हुआ है, या भी लगा है, क्या बचा है, नज़र, ठीक है, नून जा रा, यानी कि रिफ्लेक्ट, दिखाई देना। यहाँ पर देखिए फलिया तवक्कल, फा भी लगा हुआ है, लाम लगा हुआ है, या लगा हुआ है, क्या बचता है, ता वा का लम, क्या हो गया है, तवक्कल। इस तरीके से आपने इसके रूट वर्ब को अंडरस्टैंड करना है, बहुत आसान है। बस जितने भी रूल्स वो वर्ड्स के साथ अप्लाई हुए हैं उसको निकाल देंगी तो आपको आपका वर्ब मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं ये, लाम के ऊपर जज़म हो, ठीक है, लाम के ऊपर क्या है, जज़म है, तो इसके माने होता है सो लेट देम या फिर दे शुड। इंस्ट्रक्शन के लिए शुड कहते हैं तो हम यू शुड गो टू होम, ठीक है, यू शुड डू दिस, यू मस्ट डू दिस, ऐसे कहते हैं ना शुड। यूज फॉर ऑर्डर और गाइडेंस, ठीक है। शुड का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, गाइडेंस के लिए। पोलाइटली किसी को कहना है कि यू शुड डू दिस, तो हम ऐसे कहेंगे, यू मस्ट डू दिस, वो तो ऑर्डर भी कर रहे हैं लेकिन हम थोड़ा सख्ती के साथ कर रहे हैं। मस्ट यानी कि वो भी उसी में आ जाता है, करना है, हर हाल में करना है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रांग वे में, ओके। जब हम किसी से पोलाइट वे में, यानी कि उसको बता रहे हैं कि ये करना ही है आपने, इंग्लिश में, जिस इंग्लिश तो सबको आती है ना, तो शुड जब हम कहते हैं तो आपने यू शुड डू दिट, यू शुड गो होम, तो आपने जाना है वहाँ। आप जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, लेकिन आपको एक ऑर्डर मिल रहा है सामने वाली तरफ की, सामने वाले इंसान की तरफ से, तो शुड का इस्तेमाल होता है। लाम के ऊपर जज़म आया तो शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि उर्दू में कह लिए तो चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको करना चाहिए, हम एक पोलाइट वे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, बस इन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। क्या चाहिए उनको, उस घर के रब की इबादत करें। सो लेट देम वर्शिप द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, या फिर आप लेट देम की जगह बस ये याद रख लें, दे शुड भी आप याद रख सकती हैं। सो दे शुड वर्शिप द लॉर्ड ऑफ द हाउस, ओके। फलियाजिर इंसान, बस इंसान को गौर करना चाहिए। सो द वुमेन शुड रेफ्लेक्ट, ठीक है। सो द वुमेन शुड रेफ्लेक्ट भी कह सकती है आप। सो लेट मैन रेफ्लेक्ट, सॉरी, इंसान का मैन भी लिख सकती है आप, वुमेन भी लिख सकती हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिए, लेट सो लेट आप कह रही हैं तो आप इंग्लिश वाले तो दे नहीं के शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि शुड इस्तेमाल करें। सो लेट भी याद रख लें, क्योंकि अगर आपको कहीं पर कुरान में वो लिखा हुआ मिले तो आप कन्फ्यूज़ ना हो। नेक्स्ट है फलियतवक्कलुल मुमिनीन, बस मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। सो लेट द बिलीवर्स रिले, या फिर आप ऐसे भी कह सकती हैं, सो द बिलीवर्स शुड रिले, ठीक है, रिले यानी कि उस पर भरोसा करना। फलियहज़िरुल लज़ीना, बस इन्हें डरना चाहिए। सो लेट दोस बी अवेयर, ओके। या फिर आप उसको ऐसे भी कह सकती है, सो दोस शुड बी अवेयर, ओके, क्योंकि यहाँ पर लेट भी इस्तेमाल हो सकता है, शुड भी, ठीक है। उर्दू में तो सिर्फ है चाहिए, आपको डरना, बस उन्हें डरना चाहिए। फल यद हकू कीला, ठीक है, बस उन्हें थोड़ा हंस लेना चाहिए, ठीक है। यद हक के मैंने होते हैं जह दोहक, ज़्वाद
हा का अजहक जिसे कहते हैं ना, दुआत कहते हैं ना, अधहक यानी कि हंसने को कहते हैं, बस उन्हें थोड़ा हंस लेना चाहिए। सो लेट दम लाफ अ लिटिल, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सो दे शुड लाफ लिटिल। तो याद रख ले, लाम के ऊपर जज़म हो, ये जब वर्ड्स के साथ जुड़ता है तो जो सेंटेंस जैसा है उसको वैसे ही कन्वर्ट करता है, लेकिन लाम के ऊपर जज़म के माने होते हैं शुड के, यानी कि चाहिए के। ये एक ऑर्डर को, गाइडेंस को या फिर पोलाइट वे में किसी को बताने की बात करता है, लेकिन इसके मीनिंग हो सकते हैं कि वो कर भी, आप जो कह रही है वो करे या ना करे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर वो चीज़ को बताया जा रहा है कि आपने करना है, ऑर्डर दिया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, लेकिन उसको हर हाल में वो करना ही या फिर मिलेगा, वो यहाँ पर मेक श्योर नहीं किया जाता, तो इसलिए इस्तेमाल होता है शुड। और उर्दू में कहे तो चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, तो आपकी वो सामने वाले की मर्ज़ी है, वो जाए या ना चाहे, इसका यही मतलब बनता है। उर्दू स्टूडेंट, सॉरी मैं आपको उतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर पाती हूँ। जी देखिए, अभी जो प्रीवियस उसमें हमने पढ़ा था, लाम के ऊपर जज़म हो तो शुड या फिर सो लेट देम, सो लेट के, और उर्दू में कहा था हमने चाहिए, वो करना चाहे तो कर सकता है, नहीं। अभी देखिए, लाम के ऊपर ज़बर हो, ठीक है, लाम के ऊपर ज़बर हो, तो इसके माने आते हैं श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, यानी कि आपने हर हाल में इसको करना है। यू विल श्योरली टेस्ट, यू विल मस्ट डू इट, यू विल सर्टेनली, ऐसे आता है, तो आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उर्दू में कहे तो ज़रूर, ठीक है, ज़रूर, यानी कि आप कहेंगी, अगर आप किसी से कह रही कि आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, तो आपने उसको, आप क्या कह रही है, आप उसको बता रही है, लेकिन कह रही कि ज़रूर करना है। अगर आप स्टूडेंट को बता रही है कि ये होमवर्क आपने ज़रूर करना है, मतलब उन्होंने करना है, आपको ये होमवर्क करना चाहिए, मतलब वो करेगा या नहीं करेगा, करने के लिए कहा या नहीं, वो एक स्ट्रांग बात नहीं मालूम हो रही। लेकिन जब आप उसको कह रही कि यू मस्ट डू होमवर्क, मतलब आपने हर हाल में उसको करना है, इसके मायने ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखें, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, जी, लनबलुवन्नकुम, ठीक है, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, नून है तो हम इसको करेंगे वी विल शोली टेस्ट यू। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पर वी आया है, यहाँ पर उसके साथ क्या है, लाम के ऊपर जब ज़बर है, तो उसके साथ ये मोस्टली अटैच होता है प्रेजेंट टेंस के साथ ही, लेकिन जब लाम अटैच हो जाता है तो ये इसको कर लेता है कन्वर्ट फ्यूचर में। जैसे लन अटैच हुआ था तो उसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर लिया था ना, लाम अटैच हो रहा है यहाँ पर, तो उसको भी ये फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। लनबलुवन्नकुम, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, वी विल शोरली टेस्ट यू, या फिर वी डेफिनेटली टेस्ट यू, इस तरीके से, ओके। ये फ्यूचर में कन्वर्ट होगा और इसके साथ मस्त लगेगा। तो और एक याद रख ले, यहाँ पर जब भी लाम ज़बर होता है तो उसके एंड में, यानी कि उसके जो भी, यहाँ पर देखिए नून के ऊपर तशदीद आप लोगों को दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, ये भी एक इंडिकेशन है, आप जिससे इसको पहचान सकती है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है और डेफिनेटली होने वाली बात कर रहा है, ठीक है। लनस अल लनस अलनकुम, हम ज़रूर तुमसे पूछेंगे, वी विल श्योरली आस्क यू, ठीक है, हम ज़रूर पूछेंगे आपसे। और इसी तरह ल नु अज़ब लुनअज़्ज़बनकुम, हम ज़रूर तुम्हें अज़ाब देंगे, वी विल श्योरली पनिश यू। लनहदियन्नकुम, हम ज़रूर तुम्हें हिदायत देंगे, वी विल श्योरली गाइड यू। तो याद रख ले, जब लाम ज़बर है तो उसके साथ एंड में होगा नून प्लस नून के ऊपर तशदीद, ऐसे वाला नून तशदीद के ऊपर हो जाएगा ज़बर, ओके। तो ये इंडिकेट करता है फ्यूचर को ही, और लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, स्ट्रॉन्ग चीज़, यानी कि ज़रूर तुमने जो करनी है, जो ज़रूर जो होगा उसके बारे में बात किया जाता है, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है ना सूरह बकरा में भी, और सूरह मुल्क में भी, लीना बलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे कि देखें कि कौन तुम में से अहसन अमल करता है। तो ज़रूर भी कह सकती है आप, लेकिन ज़रूर कर ले तो बेहतर है। हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, वी विल श्योरली टेस्ट यू टू सी हु विल डू गुड डीड्स के अहसन अमाल। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ कंप्लीट होता है। लाम के मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। और एक चीज़ हमने पढ़ा था ना, लक़द, याद है आप लोगों को? लक़द की मीनिंग होता है बेशक, ली भी अटैच होता है तो उसकी भी मीनिंग बन जाता है बेशक, ओके। मैं आप लोगों को एक स्लाइड भी भेजूंगी नोट्स की, आप देख लेना, सारे रूल्स मैंने एक कट्टे लिखे हुए हैं उसके, आप लोग इसकी नोट्स बनाएं, एक साथ लिखेंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगी,
ठीक है। और हमने लैसा पढ़ा था, याद है ना? लैसे के भी मीनिंग होते हैं नो, नॉट, नथिंग के। और गैर, गैर के मीनिंग तो पता है आपको, नहीं के। और कौन से छोटे छोटे वर्ड्स आ जाते हैं। और बस इतने ही। ठीक है। और लाम, लक़द, ठीक है, इसके माने हो जाते हैं इंडीड और लाम इंडीड। ओके, इंडीड, श्योरली। ओके, ये सारे इसी में आते हैं ना, ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। ओके, तो ये था आज आपका लेसन। इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, फोकस करें, इसको याद रखें। थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगी ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जब भी कुरान खोल रही हैं, पढ़े, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। बस कुछ ही लेसन्स बचे हुए हैं, इंशाल्लाह हम वो कंप्लीट कर लेंगे। और क्या बचा हुआ है? डिग्रीज़ बची हुई है, तो वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। और हाँ, और एक टेंस हमारा बचा हुआ है ना, ऑर्डर और उसका, तो वो देख लेंगे इंशाल्लाह। जिसे कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले मैं कंप्लीट कर दूँगी। बाकी उसके बाद मज़ीद प्रैक्टिस हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वगैरह इंशाल्लाह रमज़ान के बाद देखेंगे, ताकि हमारी मज़ीद परफेक्शन हो जाए। अभी इंशाल्लाह मैं जनवरी तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ बी ऑन प्रेजेंट टाइम और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।